लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद रामायण में भी थी और कुछ हद तक महाभारत में भी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसकी संगत में हैं, इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, राइट? कि आपके दोस्त लोग कौन है, आपके एडवाइजर कौन है। जैसे राम के साथ आपके सुग्रीव हुआ करते थे या हनुमान हुआ करते थे, वहीं रावण के साथ उनके अलग एडवाइजर थे। तो लाइफ में और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स में आपके साथ वालों का कितना महत्व है, ये समझाइए। अनिल भाई, बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सलाहकार को अपनाएं। महाभारत में देखें तो कृष्ण भगवान जब सोए हुए थे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए उनके पास उनकी सहायता लेने के लिए महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन पहले पहुंचा था बट वो श्री कृष्ण के सिर पे बैठा था। अर्जुन बाद में पहुंचा बट वो श्री कृष्ण के पांव के पास खड़ा था। श्री कृष्ण ने जब आंखें खोली तो पहले अर्जुन को देखा, फिर दुर्योधन को देखा और उन्होंने कहा कि बोलिए, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने तुरंत कहा, मैं पहले आया हूँ तो मुझे सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी यादव सेना मांग ली। उन्हें लगा कि ये यादव सेना मुझे महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त करवा देगी। अर्जुन बहुत सिंपल था, उन्होंने तो कहा कि माधव मुझे तो आप ही चाहिए, सेना का मैं क्या करूंगा, आप साथ में तो विजय निश्चिंत है। दुर्योधन ने शकुनी को अपना सलाहकार बनाया। यादव सेना ली, पांडवों से ज्यादा सेना ली और फिर भी युद्ध हार गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया, पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया और उसी वजह से वो जीते। भीष्म जो अपनी इच्छा मृत्यु की धारणा कर सकते थे, श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे करके श्री भीष्म का जो युद्ध से बाहर कर दिया। गुरु द्रोण जो कभी अपने शिष्यों के सामने हारते नहीं थे, वहां पे उन्होंने नरोवा कुंजरोवा करके अश्वत्थामा का हाथी का वध करके ऐसा ऐलान कर दिया जैसे अश्वत्थामा उनका पुत्र मर गया है, गुरु द्रोण रिटायर हो गए। कर्ण जो अगेन शक्तिशाली था, उसके पास शक्ति थी कि जिससे वो अर्जुन का वध कर सकता था, तो घटोत्कच को आगे करके उन्होंने वो भी रोक लिया। तो हर लेवल के ऊपर श्री कृष्ण की सलाह की वजह से पांडव जीत पाए। स्टॉक मार्केट भी कोई महाभारत के जंग से कम थोड़ी है। यहाँ पे हमें श्री कृष्ण जैसे सलाहकार चाहिए, शकुनी जैसे सलाहकार नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और वैसी सलाह देने वाले और सलाह मिलने पर मानने वाले लोग भी होने चाहिए। नहीं तो पता चला कि भाई आपके सलाहकार ही गलत है और सलाहकार गलत है तो फिर काम सारा गलत होना ही है। तो बढ़िया एडवाइजर्स साथ में रखें, वो ज़्यादा बढ़िया। जो काम खुद न कर पाए, किसी को पूछना हो तो वो बहुत बढ़िया। अब ये तो बात हुई काफ़ी कुछ। अच्छा, इससे एक बात और समझ में, नीलेश भाई, न सिर्फ रामायण की बल्कि आपको तो महाभारत की भी पूरी की पूरी जानकारी। और दूसरी चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गुजराती कहावत होगी जो आपको नहीं आती होगी। लगभग आज के प्रोग्राम के 7-8 तो आप पढ़ चुके हैं। गुजराती में पढ़े लिखे हैं तो आज भी अपनी मातृभाषा हमेशा याद रहती है। कोशिश करता हूँ कि मैं और भी भाषाएं पढ़ सकूं, लिख सकूं, बट मातृभाषा ही रहती है।